डियर इंग्लिश स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। तमाम टेंसेस सीखने के बाद हमारे लिए द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें इस लायक बना देती है कि किस टेंस के बाद कौन सा टेंस यूज़ करना है। आपको पता है कि हम आर्टिकल लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं या कोई डायलॉग्स लिखते हैं या कहते हैं, तो वहाँ पर हमें टेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। और टेंसेस है क्या? टेंसेस सेंटेंसेस है, जुमले हैं। आपको पता है कि सेंटेंसेस डिफरेंट क्लासेस से बने होते हैं, और क्लास के बारे में भी आपको पता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का मजमूआ, ये क्लास है। अब क्लास की डिफरेंट काइंड्स है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेटेड क्लास। प्रिंसिपल क्लास को हम मेन क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लास को हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। तो द सीक्वेंस ऑफ टेंस में हम इस काबिल बन जाएंगे कि किस क्लास के बाद, मतलब प्रिंसिपल क्लास के बाद कौन सी सबऑर्डिनेट क्लास यूज़ करनी है। प्रिंसिपल क्लास में अगर हमने एक टेंस यूज़ किया है, तो सबऑर्डिनेट क्लास में हम कौन सी टेंस यूज़ करेंगे। तो रूल्स पढ़ते हैं। रूल नंबर 1, इफ प्रिंसिपल क्लास इज इन प्रेजेंट टेंस, द सबऑर्डिनेट क्लास कैन बी इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड पास्ट टेंस। मतलब ये हुआ कि अगर प्रिंसिपल क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो, तो बाकी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर टेंस एंड पास्ट टेंस, ये हम सबऑर्डिनेट क्लास में यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं। तो आप देख लें कि प्रेजेंट क्लास है, प्रिंसिपल क्लास है, आई नो दैट, ये प्रिंसिपल क्लास है। सबऑर्डिनेट क्लास क्या है? ही इज़ राइटिंग ए स्टोरी। तो यहाँ ये सबऑर्डिनेट क्लास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हो गई। अनदर सेंटेंस है आई थिंक। सबऑर्डिनेट क्लास क्या है? शी हैज़ क्रॉस्ड द लिमिट। ये सबऑर्डिनेट क्लास सेकंड वन, ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। इसी तरह दे से दैट, ये एक प्रिंसिपल क्लास है। दे विल थिंक अबाउट इट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की है। अनदर, वी होप यू मेड द राइट चॉइस, ये पास्ट टेंस की हो गई, पास्ट सिंपल टेंस की और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। अनदर इज वी नो दैट शी वाज रिसाइटिंग द होली कुरान, शी वाज रिसाइटिंग द होली कुरान, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की है। तो प्रेजेंट टेंस, अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रिंसिपल क्लास में लिखा गया हो, तो हमारे पास बहुत से ऑप्शन होते हैं कि हम कौन सी सबऑर्डिनेट क्लास यूज़ करें, मगर ये सब मौके की मुनासिबत के लिहाज से। रूल 2, इफ द प्रिंसिपल क्लास इज इन पास्ट टेंस, द सबऑर्डिनेट क्लास कैन बी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। लेट्स प्रैक्टिस। सबसे पहले प्रिंसिपल क्लास है जो कि पास्ट सिंपल टेंस की है, और उसके बाद हमने राइट्स हैंड साइड पर सबऑर्डिनेट क्लासेस लिखे हैं। तो अगर प्रिंसिपल क्लास पास्ट सिंपल टेंस में हो, तो सबऑर्डिनेट क्लासेस हम इन टेंसेस की यूज़ करेंगे। फर्स्ट वन इज शी सेड, वो उसने कहा। शी लाइक्ड द आइडिया, तो पास्ट सिंपल के साथ हम पास्ट सिंपल ही यूज़ करेंगे सबऑर्डिनेट क्लास में। Another is they said that they were going to school,
दे वर गोइंग टू स्कूल ये एक सबॉर्डिनेट क्लास है, डिपेंडेंट क्लास है जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की है। लास्ट में ही सेड दैट ही हैड नॉट प्लक्ड द फ्लावर, तो ये सबॉर्डिनेट क्लास पास्ट परफेक्ट टेंस की है। रूल नंबर 3, अगर प्रिंसिपल क्लास फ्यूचर सिंपल में हो तो सबॉर्डिनेट क्लास हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वी विल गो टू द फील्ड, हम खेतों में जाएंगे, विद द रेन स्टॉप्स, तो ये सबॉर्डिनेट क्लास स्टॉप्स शो करता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। रूल नंबर 4, if principal clause is in past perfect tense, so the subordinate clause will be in past simple tense. For example, let's practice. The patient had died, ये past perfect tense की है। Before the doctor came, तो came past simple tense हो गया। और रूल नंबर 5 में आप पे छोड़ता हूँ एज अ होमवर्क, अगर प्रिंसिपल क्लास फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हो तो सबॉर्डिनेट क्लास हम किस टेंस की यूज़ करेंगे? जवाब कमेंट्स में ज़रूर दें। थैंक यू।